हर हर महादेव, जय बाबा की। आज आज तारीख हो गई 10 मई 2026 को एक नया फिर ब्लॉग शुरू कर दिया है भाई। काम पर जाने का टाइम। भाई देखो मेट्रो की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है। इसी तरह सफलता की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी यूट्यूब पे भी एक दिन। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहले तो देखें कि पहले मेट्रो से बाहर निकला जाए। मेट्रो से बाहर निकल गए। तो भाइयों डेली व्लॉग करते हुए कितने दिन यार, अब 26-27 दिन तो हो गए मेरे हिसाब से, लेकिन वो एक इतने दिन तो हो गए, लेकिन रिस्पांस वो वाला नहीं मिल रहा जो मेरे को चाहिए। कोई नहीं, क्वालिटी कंटेंट थोड़ा अच्छे से करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। सारा एक प्रॉपर ब्लॉगिंग का सेटअप मारने के लिए भी टाइम चाहिए। वो तो टाइम मिल नहीं रहा है। हे भगवान, एक तो साला लोग बाग इधर उधर इतने हैं, ध्यान चला जाए उस तरफ ही। चलो भाई, लेकिन फिर भी इन सब बीच में दो चीज़ों का बैलेंस करके चलना पड़ेगा यार, नौकरी का भी और ब्लॉग का भी। साला संडे वाला दिन भी नौकरी पे जाना पड़ता है यार। कब होगा रे काम सही अपना, कब आएगा मज़ा यूट्यूब के पैसे खाने में। जल्दी से जल्दी आ जाए भाई वो दिन। एक तो यार मैं देख रहा हूँ ये कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे करते हैं मेहनत। कुछ भी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे होते हैं। कोई व्लॉगिंग पर टाइम दे रहा है, कोई टैग कर रहा है, कोई न्यूज़ चैनल बना के बैठा है, लेकिन उन सब में भी उनकी मेहनत है, कर रहे हैं वो कि अपना समय दे रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं न्यूज़ के लिए, व्लॉगिंग के लिए आइडिया ढूंढ रहे हैं, है ना, टेक के लिए सीख रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि हिस्टोरिकल वीडियोस बनाते हैं, तो वो एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, सब करके बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और हर एक उसमें, और कुछ जो लोग हैं कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, सही है, सब जगह मतलब अपना कर रहे हैं। और कुछ लोग वो हैं जो मतलब कॉमेडी के लिए कुछ भी कर देते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े का सीन बना देते हैं। कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, पैसे कमाने के तरीके हैं उनके, और सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं ना, क्योंकि उनमें उनका कुछ ना कुछ तो मेहनत लग रही है। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ आजकल जो एक कैटेगरी उन्होंने बना दी है भाई साहब, ई बैगर्स। भाई ये इतने आलसी और कामचोर हैं ई बैगर्स। तुम लोगों ने भी देखा होगा, तुम्हारी फीड पे भी आया होगा, रील में या फिर ऐसे वीडियो में लाइव करते हैं ये लोग। क्या कर लेंगे भाई, एक अपना लाइव चालू कर देंगे और उसमें खुद बैठे हैं और एक QR कोड लगा रखा है, और बस मांग रहे हैं क्या, भीख। 1 रुपये 2 रुपये, और करने वाले भी कर रहे हैं, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, और 1-1.5 घंटा बैठे रहते हैं लाइव और भीख मांगते हैं। कुछ भी नहीं, अब भीख मांगना शुरू कर दिया है। इंटरनेट इतना सस्ता क्या कर दिया इन्होंने, तो अपने कमाई का ज़रिया ऐसा बना लिया कि मेहनत ही नहीं कर, यहाँ पे भी मेहनत नहीं करनी, यहाँ पे भी मांगनी है भीख।
और भाई साहब, और उनकी व्यूवरशिप देखता हूँ भाई, बहुत तगड़ी होती है भाई। लाखों में लोग देखते हैं उन्हें, लाखों में लोग देख रहे हैं उन्हें। अरे लाखों में भाई साहब, अगर उसका 1% लोग भी उनको दे रहे हैं ना पैसा, तो भाई साहब एक जो आम लेबर ही जो मेहनत करता है भाई, अब तो 700 रुपये 1000 रुपये ऐसे दिहाड़ी मांगने लगे। उनके तो 5 दिन की दिहाड़ी 1 घंटे में उठा कर चला जाता है। उनकी 5 दिन की दिहाड़ी और इस भिखारी की 1 घंटे की कमाई, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगी। किस मोड़ पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया भाई साहब इंटरनेट को, कि इंटरनेट भी भाई साहब सोचने मजबूर है कि इंटरनेट क्या कर रहा था, यूट्यूब क्या कर रहा था कि भाई तुम लोग लो एफर्ट कंटेंट बना रहे हो तो तुम्हारा चैनल हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। तुम एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, तो हम तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे रिव्यू करने लगे थे। अब लो, उनके बीच में ये भिखारी और आ गए। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कंटेंट की दिक्कत, ना कुछ भी नहीं करना। आना है, बैठ जाना है, एक QR कोड लेके और भीख मांगना है। और एक तो भाई साहब, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, टोपी पहन के बैठा रहता है छोटे से उसके अंदर, और कहता क्या, कुछ भी नहीं कहता, बैठा रहता है। बस कोई भीख देगा, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, उनका नाम ले देगा, थैंक यू बोलेगा भीख देने के लिए, और मस्त। और एक ने तो भाई साहब मैंने देखा, वो भाई साहब उसको 21,000 रुपये, 21,000 रुपये या 2100 या 21,000 पता नहीं कितना था, उतने का डोनेशन मार रखा है उसको, सुपर चैट। गजब है भाई, गजब। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई, इन लोगों का तो खैर कुछ नहीं हो सकता, बोलना अलग चीज़ है, लेकिन जो हो रहा है इन लोगों का ही हो रहा है। और एक और भिखारी है, घर बैठा है, वो QR कोड लगा के मस्त चल रहा है उसका, और कह रहा है कि गरीब को घर बनाना है, उसके लिए डोनेशन दे दो। अबे गरीब तू है तो घर तो खुद मेहनत करके बनाना, ये भीख मांग के घर क्यों बना रहा है? और तेरे घर बनाने के लिए हम लोग क्यों मेहनत करें? मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरे को घर बनाने के लिए पैसा दे सकूँ। अरे गरीब, लक्ष्य चौधरी ने सही बात बोली थी, ये गरीब हो गए ना, सारा अपनी आदत से गरीब हो गए। इन गरीबों की तो ऐसी की तैसी, जो डिजिटल भिखारी बने बैठे भाई, उनको देख के तो जो लोग मतलब जिनको सच में ज़रूरत है, उनका तो कह नहीं सकते ना, कि जो जिनके सच में आसपास कोई है नहीं, उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको कोई काम नहीं देता है ना, और कोई काम दे भी देगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत अलग है। उनसे कुछ नहीं, उनको तो आप मदद करो, जितना हो सकता है करो। अरे मैं देख रहा हूँ हाथ पैर सब सलामत है, सब बढ़िया है ना, मुँह ज़बान चलती है बहुत, और किस लिए? सिर्फ भीख मांगने के लिए। भाई साहब एक में तो भाई साहब किसी ने उसको 2 रुपये पेटीएम कर दिए ऑनलाइन, वो लाइव स्ट्रीम में कह रहा है कि हाँ पता नहीं क्या नाम लेके बोलता है कि आप तो बस 2 रुपये करो, 50 रुपये मत करना कभी, 50 रुपये भी कर लिया करो। अरे उल्टा धमका रहा है, एक तो साढ़े भीख मंगे तेरे को किसी ने दे दिया, 2 रुपये बड़ी बड़ी बात है अपनी मेहनत की कमाई का, और तू ऊपर से उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि भाई तुमने 2 रुपये क्यों दिए, 50 रुपये दो। अब गुंडा कर दिया। तुम लोगों को पालने के लिए थोड़ी ना आदमी पैसा कमा रहा है, वो अपने आप को, अपने परिवार को पालने के लिए पैसा कमा रहा है भाई। चलो इन सब बातों के बीच में हमारे महादेव के दर्शन हो जाए। जय बाबा की, हर महादेव। तो इस तरह के मानसिकता वाले लोग भी मैंने देख रहा हूँ आजकल, और ये भाई बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ एक ही देखता था मैं, लेकिन अभी तो भाई साहब कई सारे लोग हैं जो इस धंधे पे उतर आए हैं। और उसमें से एक मैंने देखा है जो बस एक लाइव स्ट्रीम खोल के रख देगा और बुक के पेज ही पलटता रहेगा
ना तो कुछ बोलेगा, बस हर 10 सेकंड बाद वो देखेगा कि भाई साहब किसने पेटीएम किया है नहीं किया, और लिख देगा 50 रुपये रेंट भरना है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई कौन सी यूपीएससी की तैयारी, उसको देख के तो लग भी नहीं रहा कि कर रहा होएगा। और पेज पलटता रहेगा, बस पेज पलटता रहेगा, ना पढ़ेगा ना कुछ करेगा ना कुछ करेगा। अगर तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए थोड़ी ना जनता बैठी है यार। तुम सच में अगर पढ़ना चाहते हो करना चाहते हो तो करो, मेहनत करो ना यार। क्यों भीख मांग के कर रहे हो सब? दिमाग का ऐसा आग बबूला करा देते हैं ये लोग। और दूसरे साइड हम लोग तो क्या, मैं अपनी बात करूँ तो यार अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं नौकरी, और नौकरी के बीच में अपना समय निकाल के कि चलो भाई थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ये सोच के कर क्या चल। अब थोड़ा समय निकाल के कि भाई चलो एक्स्ट्रा इनकम करनी है, पैसा और कमाना है, तो भाई ओपिनियन बेस्ड व्लॉग चैनल बना लिया कि चलो ठीक है, डेली किसी न किसी एक चीज़ पे बात करेंगे जो कि मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है, और जिसमें किसी में मैंने थोड़ा ही दूर से पढ़ के अगर मैं देख के कर रहा हूँ तो उसका भी बता दूँ सोर्स। अब ये करके अपन लोग मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लोग जो ई बैगिंग वाला इन्होंने सिस्टम बना दिया इंडिया में, बहुत ही बेकार। अब तो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं कि कहीं बाहर जाके धूप में सिग्नल पे या कहीं जाके ये अपना हाथ पैर फैलाएं। इन्होंने बस इनको मिल गया एक मोबाइल और एक माइक, कैसे तैसे कर लिया, और अब ये मांग रहे हैं भीख, वो भी ऑनलाइन। मस्त चल रहा है इनका, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या है। अपना घर में बैठे हैं और कह रहे हैं ये बाबूजी हमें घर बनाना है, बाबूजी हमें पढ़ाई करनी है ना बाबूजी, ये नहीं, और मस्त भीख मांग रहे हैं। और भाई साहब उनके सब्सक्राइबर व्यूवरशिप इतनी तगड़ी है, पूछो मत भाई। अगर वो लोग, अगर उनको कोई पैसे दे भी नहीं रहा है ना, मान लो कि, वैसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ पेटीएम उनको प्राप्त हो रहे हैं, हर 10 सेकंड में कोई ना कोई दे रहा है उनको, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये। अगर मान लो कि अगर वो हटा भी दो, उसके अलावा भी यूट्यूब में से भाई वो पैसा कमा रहे हैं अपने वीडियो अपलोड कर करके, वो भीख मांगने की वीडियो ही अपलोड कर दे रहे हैं बस, और उसमें भी उनको तगड़ा पैसा मिल जा रहा है। तो भाई भिखारी ऐसे भी खुश है और वैसे भी खुश है। ये इनका तोड़ निकालो। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब से जो इस तरह का काम कर रहा है, बिना बात के पैसे मांग रहा है, उनको बैन कर दो यार, उनको हटा दो। क्योंकि अल्टीमेटली तुम कहते हो कि एआई वीडियोस को मोनेटाइज नहीं, एआई में क्या है, एआई में बंदा कुछ तो अपना आइडिया लेके आ रहा है ना, कुछ तो अपना सोच के कर रहा है, अपना आइडिया लेके आ रहा है अपने, और तब जाके वो इधर उधर काम करके अपलोड कर रहा है। तो उसमें उसका दिमाग तो है, लोग देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें पसंद आ रहा है, लोग कर रहे हैं। लेकिन भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो लाखों लोग भीख मांगते हुए देखना चाहते हैं, क्या मतलब क्या देखना चाहते हैं उन भीख मांगते हुए लोगों को। तो यूट्यूब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि भाई मेरे, पहली बात तो ये कि ये पहले ये चेक कर लो भाई कि ये बिना बात के जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं भीख मांगने की, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, इनको कर दो बैन। और बाकी दूसरा, एटलीस्ट इतना तो करो कि एआई जनरेटेड वीडियोस को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो। हाँ कि उसमें क्वालिटी जैसी भी है ओरिजिनल होना चाहिए, है ना, क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार करने के लिए बोलो। लेकिन भाई उन लोगों को करो, मोटिवेट करो भाई। तो बाकी आज की बात ये थी। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से इस पर बात करना चाहता था, लेकिन मैंने कल लक्ष्य की जो वीडियो आई वो देखी, तो फिर दोबारा मेरे को ये आइडिया क्लिक हुआ कि हाँ यार ऐसा तो चल ही रहा है। तो मैंने कहा चलो हम भी बात करें। आज के लिए बस इतना ही। इन गरीबों को देख के हम भी मायूस हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो ये कमा रहे हैं।
वही भीख मांग के खाली बैठे घर में। दिल दुखा है पर टूटा तो नहीं। उम्मीद कर दामन छूटा तो नहीं। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।